पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता जया हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए। भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। आइए ऐसे ही सद्गुरु के चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन हे सुहाए। गुरु चरणन मन भाए भाए। गुरु चरणन हे सुहाए।
छाए गुरु बादल पद छाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए। गुरु चरणन के ध्यान में डूबे गुरु सागर लहराए गुरु चरणन के ध्यान में डूबे गुरु सागर लहराए गुरुमय है यहाँ जगत दुनिया गुरुमय है यहाँ जगत दुनिया गुरु अंत में समाए समाए गुरु अंत में समाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत गुरु छवि सदा सुहाए सुहाए गुरु छवि सदा सुहाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए गुरु चरण मन भाए भाए गुरु चरण सुहाए गुरु चरण सुहाए गुरु चरण सुहाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम। बार बार वर मांगी हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अनपनी भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीस नवाई के धरि हृदय में ध्यान गुण गावो सिया राम के मोह शक्ति दीजो भगवान लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम।
भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धारा मानस ग्राम ओडेना, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्ममंच है और इस धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ दूध और पानी को अलग करने वाले ऐसे नीर क्षीर विवेकी निर्णायक गुरुजन, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सबके पावन चरण कमलों में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मंगलौर जिला धमतरी की ओर से सियाराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम। जोरी जो पानी के भाव से प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। कवि न हो न चतुर कहाँ, कवि न हो न चतुर कहाँ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास, और मेरे साथ कहना है क्या, रामचरित मानस मेरी गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। रामचरितमानस एकमात्र ऐसे ग्रंथ है प्यारे संतों जो जीव की व्यथा को दूर करने वाली होती है, जीव के दोष दुख को दूर करने वाले होते हैं, ऐसे हैं रामचरितमानस। तभी तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे तो रामचरितमानस को, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म के व्यथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। तो ऐसे हैं श्रीमद् रामचरितमानस, और जीव के जीवन में सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम परमात्मा प्रभु श्री राम के सत्संग नहीं करेंगे ना, तो हमें विवेक नहीं आएगा, और हमें विवेक नहीं आएगा तो मान के चलिए परमात्मा के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता, अनुराग हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि आप प्रेम अनुराग प्रति परमात्मा के चरणों में जाते हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, तो सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति जरूरी है, सत्संग जरूरी है। तो अवन चर्चा करने का प्रयास करें सुंदर से पावन प्रसंग लंका कांड में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका कांड, जहाँ काल की डंका बजी, वो है प्यारे संतों लंका कांड। और ऐसे ही लंका कांड दोहा क्रमांक 60 के 14 नंबर का नीचे वाला चौपाई अब सबके भी सुंदर रखने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामायण कहती है क्या, निज जननी के एक कुमारा, तात सातु तुम प्राण आधारा। इस
पावन से चौपाई को लेकर के आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास करेंगे एक छोटे से भजन के बाद। क्योंकि भजन बिना भवतरई न कोई। जब तक हम भजन नहीं करेंगे ना तब तक भवसागर से पार हम हो ही नहीं सकते। यदि भवसागर से पार होना है तो भजन करना जरूरी है। और मेरे साथ मिलकर कहना है क्या, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे मेरे राम से प्यार नहीं, जिसे मेरे राम से प्यार नहीं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दो दिन के जिंदगी के काएगा ठिकाना, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम। जीवन के रास्ता बना ले, मन मंदिर में दीप ला जला के, जीवन के रास्ता बना ले, दया धर्म मन माँ बसा के, राम मन घर लगा ले, तो ना कबो छोड़ नहीं, तो ना कबो छोड़ नहीं, ये माया के बंधना। और हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गा ते गाले सिया राम ला, गाले गा ते गाले सिया राम ला, दो दिन के जिंदगी के काएगा ठिकाना, मान मोर कहना वहाँ न झंझनाना, गाले गा ते गाले सिया राम ला, 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 गाले गा ते
करेंगे 2 मिनट। बाहर से जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन लोगों से निवेदन है कि कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी तैयार है, जा करके निसंकोच। कौशल्या भंडार इधर है माया राम साहू के घर में, लीलेश्वर साहू के घर, वहाँ जा करके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। लीजिएगा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। लंका की रणभूमि में जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को शक्तिबान लग गया है मेघनाद के माध्यम से, और उस लक्ष्मण जी महाराज को जागृत अवस्था में लाने के लिए हनुमान जी महाराज कहाँ गए हैं? तो द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लाने सुसैन वैद्य के आदेशानुसार। अब वो वापस अभी तक नहीं आए हैं ना, द्रोणागिरी पर्वत में गए हैं और उठा कर ला रहे हैं। भरत जी से भी उनका मिलाप हो जाता है। अब एक रात बीत चुकी है, लेकिन हनुमान जी महाराज का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और आज परमात्मा प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को उठा रहे हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ मेरे लक्ष्मण। क्या मेरे इस क्रूर वचन, आज परमात्मा प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण जी महाराज से कई प्रकार वचन कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं करते। और वास्तव में जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज, सबसे पहले हम जाने की लक्ष्मण है कौन? लक्ष्य धन मन, जिनका लक्ष्य आगे है और मन पीछे है, प्यारे संत वही कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज है। लक्ष्मण जी महाराज अपने जीवन से यह सुंदर सीख देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उनका जो लक्ष्य है ना, वो आगे होना चाहिए और मन जो है पीछे होना चाहिए। लेकिन आज सांसारिक दुनिया की ओर हम थोड़ा से झांकने का प्रयास करें तो हमारा लक्ष्य जो है पीछे है और हमारा मन जो है आगे है। ये मन बड़ा ही चंचल है। मन ए मनुष्य नाम कारणम मन मोक्षो, आपके मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को यदि एकाग्र करना हो तो सत्संग जरूरी है। और आज वही जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को परमात्मा प्रभु श्री राम उठा रहे हैं। शक्तिबान लगा है, लक्ष्मण जी महाराज उठ नहीं रहे हैं, बड़े ही परेशान। आज परमात्मा राम को देखिए, जो सर्व के दाता है, सर्व के देने वाला है, जिनकी एक इशारे पर इस सृष्टि को वो बदल सकते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम, परमात्मा प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण जी महाराज को उठा रहे हैं कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं करते, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था और मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। आज लक्ष्मण जी महाराज को देखें प्यारे संतों, वो परमात्मा प्रभु श्री राम के लिए अपनी माता अपने पिता को छोड़ दिए। 14 वर्ष तो परमात्मा प्रभु श्री राम का हुआ था ना। जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को क्या आवश्यकता थी 14 वर्ष तक उनके साथ जाने की? आज परमात्मा प्रभु श्री राम रो रो कर ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए, मेरे हित के लिए, तुम्हारा स्वभाव ही क्या है, कोमल है भाई, और तुमने अपने माता पिता को छोड़ करके, वैसे माता पिता तो दशरथ जी महाराज दोनों की हैं, लेकिन माता सुमित्रा को तुमने छोड़ करके केवल और केवल मेरे लिए 14 वर्ष के वनवास आ गए। अब तो उठ जाओ मेरे भाई। ऐसा कर करके आज परमात्मा प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज को उठा रहे हैं। वन में कई जाड़े हैं, जाड़ गर्मी बरसात को तुमने सहा है केवल और केवल मेरे लिए। तो आज मेरी एक विनती तो सुन लो लक्ष्मण, आज उठ जाओ। आज तुम्हारे बड़े भैया प्रभु श्री राम तुम्हें क्या कर रहे हैं, तो उठा रहे हैं। आज तो उठ जाओ, क्या अपनी आराध्य की एक बात नहीं मानो? आज परमात्मा प्रभु श्री राम को देखिए, ये लीला अवतार है ना, और इस परमात्मा की लीलाओं को आप देखिए।
जो क्षण भर में इस प्रकृति को परिवर्तित कर दे, ऐसे आज परमात्मा प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष अश्रु भरे नयनों से कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुने मम बच दिखलाए। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है जो प्रेम पहले तुम करते थे। देखिए, लक्ष्मण जी महाराज को एक वरदान मिला था, जागते जागते वो सोते थे। 14 वर्ष तक परमात्मा प्रभु श्री राम के जो छोटे भाई है ना लक्ष्मण जी महाराज, वो सोए नहीं है, वो तो पहरेदार किए हैं माता जानकी और प्रभु श्री राम। वो सोए नहीं है, सोते सोते जागते जागते सोने की उन्हें वरदान मिला है। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज को आज बड़े ही व्याकुलता के साथ और परमात्मा प्रभु श्री राम कहते कि मेरे व्याकुलता भरे वचन को सुनकर क्यों नहीं उठते लक्ष्मण। आज क्या कमी रह गई है मेरे प्रेम में कि आज तुम उठ नहीं रहे हो। आज परमात्मा प्रभु श्री राम को देखिए, एक निहोरा कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज से कि उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे कभी न मांगता। आज मुझे यह पता होता कि आज इस 14 वर्ष के वनवास के दौरान आज इस लंका की भूमि में मेघनाद के शक्ति बाण से तुम्हारे से लक्ष्मण से यदि बिछुड़ना अगर होता, अगर मैं जानता पहले से तो कभी भी मैं अपने पिता से ये वचन न मांगता और ना तुम कभी माता सुमित्रा से वो निवेदन न करते जो निवेदन तुमने 14 वर्ष के वनवास से पूर्व किए थे। आज परमात्मा प्रभु श्री राम अत्यंत दुखी हैं और क्यों न हो उनके सबसे प्रिय जो है लक्ष्मण जी महाराज। परमात्मा प्रभु श्री राम को सबसे पहले हमें जानने कि परमात्मा प्रभु श्री राम राम है। और आज परमात्मा प्रभु श्री राम को देखें, लक्ष्मण जी महाराज को जागृत अवस्था में लाने के लिए आज परमात्मा प्रभु श्री राम जो है अश्रु भरे नेत्रों से उनके समक्ष जो है उन्हें उठाने के लिए बस बैठ गए। राम कौन? तो मनुष्यता की खुली आंख से देखे गए सबसे सुंदर सपने हैं राम। तो ऐसे राम को जानने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी महाराज ने राम को जाना, तभी उन्होंने 14 वर्ष अपनी पत्नी को छोड़कर कौन जाता है भाई। ऐसे जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज हैं। अध्यात्म उन्हें वैराग्य के प्रतीक है और असली वैरागी कोई है तो वो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें कुछ फायदा नहीं है ना राम जी के साथ जाने, वो जाते लेकिन कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो 14 वर्ष तक परमात्मा की केवल और केवल सेवा करने के लिए, उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष के वनवास बिता दिए परमात्मा प्रभु श्री राम के साथ। ऐसे हैं लक्ष्मण जी महाराज। और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के जीवन से यही सीख मिलती है। और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज ही क्यों, रामचरितमानस के हर एक पात्र से हमें सुंदर सा सीख मिलता है कि जीव के जीवन में यदि परमात्मा के चरणों में प्रेम यदि हो गया ना तो उस व्यक्ति को, उस जीव को परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उनके पास चलकर आते हैं परमात्मा। ऐसे हैं परमात्मा प्रभु श्री राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं जी। अब जब तक प्रेम रूपी रोटी के टुकड़ा नहीं पाही ना भगवान आवे नहीं करेंगे। भगवान तो केवल प्रेम से आएंगे। और आज वही प्रेम की बोली परमात्मा प्रभु श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारही बारा। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये 5 विकार लिखते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये जगत में बार बार होते हैं और जाते भी हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धन, पुत्र, स्त्री, घर और परिवार, ये 5 जो चीज है ना प्यारे शब्द, तो ये आते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं कि अस विचारी जी जाग होता मिले ही न जगत सहोदर भाता।
परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं जगत में सहोदर भाई अर्थात तुम्हारे जैसा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं कि जागो, अब तो जागो मेरे भाई। भाई भाई का ऐसा प्रेम है और रामचरितमानस भी एकमात्र ग्रंथ है। भाई भाई का प्रेम एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक बेटी को कैसा होना चाहिए, एक बहू को कैसे होनी चाहिए, ये सुंदर से संकेत श्रीमद् रामचरितमानस से हमें मिलता है। तो इसको जानने की, मानने की, समझने की आवश्यकता है। और भाई हो तो लक्ष्मण जी महाराज जैसा, भाई हो तो भरत जी महाराज जैसा, अरे भाई हो तो राम जैसा हो। और हर परिवार यही चाहता है और चाहती है कि परिवार में क्या रहे, प्रेम रहे। जैसे आज लक्ष्मण जी महाराज और प्रभु श्री राम के जो भाई भाई का जो प्रेम है ना, वो बड़ा ही अनूठा है। लेकिन आज के सांसारिक दुनिया को लेकर हम चलते हैं कि फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह रोज खिलो, बड़ा ही अच्छा लगेगा। नई पीढ़ियों के लिए ये भाई भाई का जो प्रसंग है ना, तो थोड़ा सा याद आ गया कि नई पीढ़ियों के लिए कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती का खिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हैं कई दोस्त, अरे फेसबुक पर मिलते हैं फालतू लोगों से क्यों लगते हो। अरे गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा, सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। ये सुंदर सी पावन प्रसंग में हमें सुंदर से सीख देती है कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, संबंध कैसे होना चाहिए। लेकिन आज की सांसारिक दुनिया में देखें तो वो प्रेम हमें देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। अरे एक एक सुई की बराबर बंटवारे के समय महाभारत की हम बात करें, उसी का तो रोल आज निभाते हैं। एक एक तिनके का हिसाब लेते हैं। आजकल ऐसे भाई भाई भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सुंदर से पवन प्रसंग से यही सीख मिलती है प्यारे संतों कि जीवन में प्रेम हो, भाई भाई का जो प्रेम हो वो कैसा हो, तो लक्ष्मण जी महाराज और परमात्मा प्रभु श्री राम जैसा हो, जिन्होंने खुद की ना सोच करके केवल परमात्मा के बारे में सोचा, केवल परमात्मा के चरणों की प्रीति के लिए सोचे। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के जीवन से कितना सीख मिलता है, उनको जानने की, मानने की और समझने की आवश्यकता है। तो बावन एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करेंगे और कहना है क्या, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, हर पर आठों आम रहेंगे। अरे जब तक तन में सांस रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे, जब तक तन में सांस रहेगी तब तक मन में राम रहेंगे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बसाले तन्मा बसाले तर जाहि चोलना, मनमा बसाले तन्मा बसाले तर जाहि चोलना। हरि नाम भजन लाई संगवारी, मनमा बसाले तन्मा बसाले तर जाहि चोलना, मनमा बसाले तन्मा बसाले तर जाहि चोलना।
माटी के काया माटी हो जाए सबके सब छुट जाए संगे जहरिया घर पुरिया कोनो का मन तो आहे माटी के काया माटी हो जाए सबके सब छुट जाए संगे जहरिया घर पुरिया कोनो का मन तो आहे भव से पार करे बर राम भजन मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना हरि नाम भजन लायो संगवारी मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना हरि नाम भजन लायो संगवारी मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना मन मा बसाले तन मा बसाले कर जाहि चोलना सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फनी करीबर करहीना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं और यहाँ पर परमात्मा प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं क्या, जैसे पंख बिना पक्षी, पंख के बिना पक्षी और मणि बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की कोई शोभा नहीं है, वो अत्यंत दीन है। अब आप सोच के देखें, एक पक्षी के पास यदि पंख ना हो तो क्या होगा, क्या हो ही वो। चिड़ै के पंख नहीं रही तो कैसे हो ही, मर जाही ना। चिड़ै के पंख यानी पक्षी के यदि पंख नहीं होगा तो उड़ ही नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो धरती उनका जो स्थान है वो आकाश है, वो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद करता है। यदि उनका पंख नहीं होगा तो जमीन में ही रह जाएगी, और जमीन में रहेगी तो तड़प तड़प कर क्या हो जाएगी, तो मर जाएगी। उसी प्रकार मणि के बिना सर्प की जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, वो किस में होता है, तो मणि में होता है। मणि देखे हो कि नहीं देखे, देखे हो ना। आजकल तो धारावाहिक में घलो दिखात रहते एक से एक नागिन पिक्चर, मणि लग चुराए बर गुंडा मन लगे रहते है नहीं, तो जाहिर सी बात है सही कितनी देखी है, लेकिन टीवी के माध्यम से देखे है ना। तो मणि के बिना जो सर्प की कोई शोभा नहीं, हो ही नहीं सकता। और सूंड ना हो तो क्या हाथी रह सकता है? सोच के देखिए, हाथी का जो शोभा है वो सूंड है, उसी के माध्यम से वो सांस लेता है, पानी पीता है, और खाना भी उसी के माध्यम से ही खाता है। अर्थात पक्षी के बिना पंख जब तक नहीं होगा पक्षी का तो कोई शोभा नहीं है, वो मर जाएगा। और सर्प जो है मणि के बिना मर जाएगा, सूंड के बिना हाथी जो है अत्यंत ही दीन हो जाएगा, मर जाएगा, कोई काम का नहीं है, कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार है भाई, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरी क्या अस्तित्व है, मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा यदि तुमने आज उठा नहीं। अगर आज तुम जागृत अवस्था में नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। आज परमात्मा प्रभु श्री राम को देखिए, लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व है ही। और वास्तव में प्यारे संतों, हमारे और आपके जीवन की अस्तित्व तब होगी जब हम परमात्मा के चरणों में प्रेम रखेंगे। परमात्मा के चरणों में प्रेम तभी होगा जब हम सत्संग से जुड़ेंगे। इस प्रसंग से के माध्यम से जनमानस को ये सुंदर बताने का प्रयास, ये सुंदर समझाने का प्रयास कि हमारे जीवन में भी उस परमात्मा की आवश्यकता है, उस परमात्मा की आवश्यकता है।
परमात्मा ये नहीं कहते कि मनुष्य मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, हम मनुष्य कहते हैं प्रभु हमें तुम्हारी आवश्यकता है। आज देखिए लक्ष्मण जी महाराज को देखिए, हम कहते हैं ना कि राम, हे श्री राम मुझे आपकी आवश्यकता है, प्रभु मेरी मदद कीजिए, कोई भी समस्या आती था कथा नहीं, हे भगवान ये का होगी। वैसे ढंग से हमारे और आपके जीवन के लिए राम की आवश्यकता है। लेकिन आज राम को देखिए, राम कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे तुम्हारी आवश्यकता, यदि तुम नहीं उठे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। आज जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष जो है परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक शुकारा, एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अब तो हे पुत्र, आज परमात्मा प्रभु श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को पुत्र के रूप में मानते हैं। तुम जननी के केवल एक ही कुमार हो और एक ही पुत्र, और उसके क्या हो तो प्राण के आधार हो, अर्थात माता सुमित्रा के कौन तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज। तुम माता जननी के माता सुमित्रा के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। अब तो जागृत अवस्था में आ जाओ। माता सुमित्रा के पुत्र कौन तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज, आज उन्हें उठाने का यह सुंदर सा प्रयास परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं। और परमात्मा प्रभु श्री राम को देखे कहते हैं कि माता जो जननी है, जननी शब्द यहाँ पर लिखते हैं, जननी मने माता, एक कुमार, तुम माता जननी के जो है माता सुमित्रा के केवल एक ही पुत्र हो, और उनके कैसे कि तात तास तुम प्राण आधार, और तुम उस जननी के प्राणों के आधार हो। अब तो उठ जाओ। ये बात जो है परमात्मा प्रभु श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा प्रभु श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज को जागृत अवस्था में लाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। तो अवन पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट से अब सबके बीच सुंदर से अंतिम भजन मीठी मीठी तालियों के सहयोग चाहेंगे। और अंतिम में हम तो यही कहेंगे कि अगर सच्ची लगन और आस न होती, अगर सच्ची लगन और आस न होती तो मन में दर्शकों की चाह न होती। कुछ तो बात है उड़ेना वालों में, कुछ तो बात है उड़ेना वालों में, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती, आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं राम नाम का? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम
काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले ले रे कोई, ले ले रे कोई, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा और कहना क्या है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय